भाव है। सुबह सुबह जब भी कोई हम सोशल मीडिया खोलते हैं, हम टीवी देखते हैं, अखबार की न्यूज़ पढ़ते हैं, तो कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनको पढ़ने के बाद आदमी अपना सर पीटने को लग जाता है। दिमाग में पहला ख्याल यही आता है कि आखिर ये अफलातून, ये सुकरात कौन है जो सरकार को इस तरह के मशवरे दिया करता है। आज सुबह सुबह भी यूं कहें तो पिछले 3-4 दिनों से कुछ बच्चे हमें लगातार फ़ोन कर रहे थे, बता रहे उन्हें टेंशन है, उनके एग्ज़ाम अब की बार नहीं होंगे। ख़ासतौर पे प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हमें फ़ोन करके बता रहे थे कि उनके एग्ज़ाम नहीं होंगे, कुछ बोर्ड ऐसा ही बोल रहे थे। पहले तो हमें यही मालूम हुआ, हमें यही अंदाज़ा हुआ कि बच्चे हैं, उनके शुगल करने की आदत है, कहीं वो उस तरह से तो सीरियसली नहीं लिया। लेकिन सुबह सुबह जब अखबारों में खबर देखी और खबर हुई कि कई हजार बच्चों का मुस्तकबल खतरे में है 10वीं जमात की, और वो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं, और उसके पीछे की कहानी कोई बड़ी कहानी नजर नहीं आई। वो इस साल की शुरुआत में सरकार ने डिमोलिशिंग ड्राइव की थी। सरकार की ज़मीन पे जो भी कब्जा जिसने किया था, उस ज़मीन को हटाने का जो सरकार ने डिमोलिशिंग ड्राइव शुरू किया, कुछ ने उसकी आलोचना की, कुछ ने उसकी सपोर्ट भी किया, और यूँ हर सोसाइटी में होता है, कुछ लोग मुखालिफ होते हैं, कुछ हिमायत में होते हैं। उसका भी कुछ लोगों ने मुखालफत की, कुछ ने सपोर्ट किया, और अक्सरियत ने उसका सपोर्ट भी किया, क्योंकि बहुत सी सरकारी ज़मीनों पर कब्जा हो चुका है। लेकिन आज सुबह सुबह के इस मामले को लेकर जब मालूम करने पर पता चला कि यहाँ तो बड़ा संगीन मामला है। प्राइवेट स्कूलों को अब ये बताया गया है कि आप अपने स्कूल जो हैं, वो आपका जो 10th का एग्ज़ाम है आपके बच्चों का नहीं लिया जाएगा। और अक्सर बच्चों ने बताया कि उनके वालिदैन को बताया गया कि प्राइवेट स्कूलों में जो 10th के बच्चे हैं वो फ़ौरन अपना वहाँ से डीसी ले लें, सरकारी स्कूल में एडमिशन करें, और उसके बाद, और इसके पीछे की कहानी है कि जो प्राइवेट स्कूल सरकारी लैंड पे है उसके बच्चों को ये कहा गया है। फैसल हमारे साथी, उनसे भी हम कोशिश करेंगे, या हम कोशिश करेंगे, जी अनवार से हमारी कोशिश हो रही है, हम उनसे जानेंगे असल हकीकत क्या है। लेकिन फैसल से भी हम कोशिश करेंगे कि फैसल से हमारा रब्ता करेंगे कि आखिर ये क्या मामला हो चुका है पिछले 24 घंटों के दौरान। क्योंकि हमने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लीडरान से पूछा था, उनके जो बॉडीज़ हैं, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि मामला जो हाई कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में है, तो ऑनरेबल कोर्ट से अभी कोई फैसला आया नहीं है, तो इसलिए ऐसा करना सरकार के इख्तियार में नहीं है। लेकिन हमें सुबह सुबह कुछ सरकार के जो फैसले हैं उनके तनाजुर में बड़े खदशा, जिस तरह मैंने पहले बताया कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते कि आखिर सरकार को ये मशवरे कौन दे रहा है। क्या ये अफलातून है, ये सुकरात है, या हमारी तरह ऊपर का डब्बा जिनका खाली है वो ये सरकार को मशवरे दे रही? क्योंकि लगता नहीं है एक वेलफेयर स्टेट में, और उस स्टेट में, उस इलाके में जहाँ कई डिफरेंसेस हों, उन डिफरेंसेस में और डिफरेंसेस आवाम और सरकार के बीच में पैदा करने की, चाहे वो डिफरेंसेस सही हैं या गलत हैं, लेकिन लोगों में तजुब्जुब है। वो 100% नहीं है, 50% नहीं है, 10-20 जितने % लोगों को डिफरेंसेस हैं, उनमें कहीं न कहीं स्टेट को भी जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह के इक़दाम उठाए ताकि पहले लोगों को समझाया जा सके। और यहाँ पे बहुत से बच्चों ने हमें सवाल किया कि अगर जनवरी में इस साल डिमोलिशिंग ड्राइव की गई तो उस वक्त इन स्कूलों को क्यों नहीं डिमोलिश किया गया, उस वक्त क्यों ये सब कुछ हुआ, और आज मामला उस वक्त उठाए रहे जब एग्ज़ाम्स नज़दीक पे हैं, कुछ महीने रहे हैं, और बच्चों को बताया जा रहा है कि आप जाइए स्कूल से, इधर से उधर हो जाइए। तो बच्चों की मानसिकता पे, जिसे हिंदी में कहा जाता है, हम कहेंगे अपने दिमागी हालत पे असर नहीं पड़ेगा। ये बच्चे क्या सोचेंगे, सरकार के बारे में क्या सोचेंगे, ये हमारे बारे में जो पॉलिसी मेकर्स मुल्क के उनके बारे में क्या सोचेंगे, मीडिया के बारे में क्या सोच, और हम बड़े बुजुर्गों के बारे में क्या सोचेंगे कि उनके बुजुर्ग उनके लिए क्या कर रहे हैं। एक पूरी पौध को है। फैसल से हम कोशिश करेंगे, फैसल कोशिश करेंगे जानने की कि ये क्या मामला है। चलिए फैसल से हम फोन पे ही मिलते हैं, अगर कोशिश हो रही है। फैसल, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, आप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, फैसल अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, फैसल अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो ये बताइएगा, आपकी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से अभी बात हो रही थी, क्या बताया उन्होंने, ये क्या कजिया कहां पर है? फैसल, शायद जो स्टेट लैंड है उस पर जो प्राइवेट स्कूल है वो खाली किए जाएंगे, और उन बच्चों को कहा गया था आप स्कूल सर्टिफिकेट हासिल करें
ताकि आप दूसरे स्कूल में अपना दाखिला करा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो पेरेंट्स एसोसिएशन है और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो हाई कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे ऑर्डर लाया था, उसके बाद ये मसला बैठ गया था। लेकिन अब जैसे ही 10th क्लास के एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का टाइम आया, उन्होंने अपने फॉर्म सबमिट कराए तो जेके बोर्ड ने उनको वो एक्सेप्ट करने से इनकार किया, कहा हम आपके ये फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और इन बच्चों की तादाद करीबन 2 से लेकर 2.5 लाख के करीब है। अब इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो अब स्टेट पे है। अब यहाँ पे दो चीजें देखने वाली बात है, सरकार को स्टेट लैंड निकाला था वो उस वक्त एक्शन ले सकते थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने स्टेट लैंड लिया, डिमोलिशन ड्राइवर्स की हटाए, वैसे उस स्कूल का भी ले सकते थे। लेकिन अब आप देखिए उस टाइम उन्होंने सरकार चुप करके बैठी। अब जैसी बच्चों को एग्जाम देने का टाइम आया, आप कहा जा रहा है कि आपके जो फॉर्म थे वो एक्सेप्ट नहीं किया जाए। उसके साथ जो हाईकोर्ट की तरफ से इसमें 2-3 ऑर्डर आए हैं इसके हवाले से, क्योंकि वो कहा गया था, पहले तो इस पे सिटी ऑर्डर लगाया गया था, फिर कहा गया था कि इन स्कूल के साथ फिलहाल छेड़छाड़ न करे। लेकिन उन ऑर्डर का भी वायलेशन कर रही है अब सरकार। आप न तो वापस जवाब दे रहे हैं कि आप आखिर इन बच्चों का करना क्या है। तो कुल मिला के जो है करीबन 2 से लेकर 2.5 लाख के करीब जो बच्चे हैं जिन्होंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, 10-10 साल 15-15 साल आप मेहनत की, अब आखिर में आप इसके एग्जाम फॉर्म जो एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे। और उसके साथ साथ जो ऑर्डर है उनकी भी वायलेशन हो रही है और इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो प्राइवेट स्कूल सेक्शन के लीडर से आपकी बात हो रही थी, वो इस चीज को किस तरह से ले रहे हैं? तो पहले हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट से उन्होंने ऑर्डर लाया था। अब उनका मानना है कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो है उनको भी अप्रोच किया था, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, क्योंकि अभी 10-15 दिन है फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए। 2 जनवरी तक इसका लास्ट डेट है, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट या जेके बोर्ड की तरफ से नहीं आ रहा है, जिसका वो अभी भी वेट कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर ऐसे ही चला रहा तो कहीं ना कहीं ये जो 2.5 लाख स्टूडेंट है इनका फ्यूचर खराब हो जाएगा, ये फिर आगे जाके पढ़ नहीं पाएंगे। अगर ये आज मैट्रिक इनका बेसिक है, आज इनका मैट्रिक मिस हो जाता है तो फिर इनका जो पूरा मॉरल है वो बिगड़ जाएगा, आधे डिप्रेशन में चले जाएंगे कुछ लोग। सब जाहिर है। बहुत शुक्रिया फैसल। डिप्रेशन में बच्चे चले जाएंगे। और मुझे उम्मीद है एक चीज से, मैं पूरा मेरी सिक्स सेंस बता रही है कि शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को मालूम नहीं है। मेरी ये सिक्स सेंस बता सकती है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, मैं सही भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे अंदाजा है मनोज सिन्हा को ये मालूम नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकल फिगर भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फिगर भी हैं, वो समझते हैं कॉन्सिक्वेंसेस और इसके संगीन नताज हो सकते हैं। इसका इम्पैक्ट आवाम पे, पब्लिक पे, स्टूडेंट्स पे गलत पड़ सकता है। और इस तरह के इकदाम, ठीक है प्राइवेट स्कूल पे लैंड पे कब्जा किया हुआ है, उसको डिमोलिश किया जा सकता है, लिया जा सकता है, लेकिन ठीक उस स्टेज पे जब बच्चों का एक साइड से एग्जाम है, ये एग्जाम के अगले महीने में भी हो सकता है, सरकार के पास पावर होता है, सरकार किसी वक्त कर सकती है, लेकिन ये वो नून पे नुक्ता पकड़ना ये बहुत बड़ा मामला है। लेकिन चलिए नाज़रीन,